हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ मेथड ऑफ इंग्लिश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है बिकॉज इसमें मैं लगभग सारे वन लाइनर कवर करूँगी इंग्लिश मेथड से रिलेटेड। और मेथड्स हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किन और नामों से जाना जाता है ये हम देख लेते हैं। देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, पॉपुलर मेथड कहते हैं और प्रूशियन मेथड कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार जो है ऑल्टरनेटिव नेम्स पूछे जाते हैं और रीट में स्पेशली पूछे भी गए हैं ऑल्टरनेटिव नेम्स, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना जो मेथड है, पारंपरिक जो मेथड है, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। ठीक है, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल, पॉपुलर एंड प्रूशियन, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फोकस मोर इन रीडिंग एंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। टीचिंग यूनिट जो होती है ग्रामर ट्रांसलेशन में वो होती है वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों वर्ड होती है? देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से जब टीचर पढ़ाता है तो बेसिकली क्या करता है, जब आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो हर शब्द का ट्रांसलेट करते हो मातृभाषा में। इसलिए जो इसकी टीचिंग यूनिट है वो जो है आपका वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत यूज़ होता है इसमें मातृभाषा का, मदर टंग का, बिकॉज आप ट्रांसलेट करते हो हर शब्द को मदर टंग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ प्रोमिनेंट इन जीटी। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है मदर टंग का इस्तेमाल किस मेथड में होता है, तो वो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। मेथड्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सारे मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आप अगर वन लाइनर वीडियोस देख रहे हैं तो इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चैनल हमारा नया है तो आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डायरेक्ट मेथड डज नॉट फोकस ऑन मदर टंग। ये देखो, जीटीएम जो है मदर टंग पे फोकस करता है जबकि डायरेक्ट मेथड मदर टंग पे फोकस नहीं करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज डायरेक्ट मेथड में जो टीचर पढ़ाता है इंग्लिश, वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई जाती है। उसमें टीचर हर चीज़ इंग्लिश में बोलेगा और उसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होगा या मदर टंग में ट्रांसलेट नहीं करी जाएगी इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि आप कॉन्वेंट स्कूल में अगर जाएँ तो वहाँ कैसे पढ़ाई जाती है इंग्लिश, इंग्लिश में ही टीचर बात करता है, कोई हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई मदर टंग यूज़ नहीं होती है। तो उस तरीके के मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग इज़ डन इन डायरेक्ट मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग यूनिट इन डायरेक्ट मेथड इज सेंटेंस। देखो, टीचिंग यूनिट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछी जाती है टीचिंग यूनिट तो डायरेक्ट मेथड में सेंटेंस है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टीचिंग यूनिट वर्ड है। चलिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो फोकस होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस के ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डायरेक्ट मेथड इज़ आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। ग्रामर डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं नेचुरल मेथड? देखो, उसको थोड़ा सा समझो। जब बच्चा छोटा होता है वो अपने घर में अपनी मातृभाषा को सीखता है तो उसको कोई वो सिखाता नहीं है। उसके पेरेंट्स जो है मातृभाषा में बात करते हैं। जैसे कि आप अगर एक हिंदी भाषी बच्चे की बात करो तो घर में बच्चा होता है तो उसके माँ बाप हिंदी में बोलते हैं, भाई बहन हिंदी में बोलते हैं, तो वो खुद ही हिंदी को सीख लेता है। ठीक ऐसे ही बच्चे को इंग्लिश सिखानी होती है। टीचर इंग्लिश में बोलेगा, उसके साथ ही इंग्लिश में बोलेंगे तो बच्चा जो है इंग्लिश खुद ब खुद सीख जाएगा। इसको हम नेचुरल मेथड कहते हैं। इसी वजह से नेचुरल मेथड कहते हैं, बिकॉज नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखा जाता है। डायरेक्ट मेथड फोकस इज मोर ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे फोकस करता है बिकॉज इसमें उद्देश्य होता है कि बच्चे को अच्छी इंग्लिश बोलनी आए। और लिसनिंग पे इसलिए फोकस करता है क्योंकि इसमें बच्चा सिर्फ अपने टीचर को सुन करके सीखता है। टीचर को ट्रांसलेट तो करता नहीं है मदर टंग में, सिर्फ बोलेगा इंग्लिश में, तो बच्चे को टीचर को सुनना पड़ेगा और उसके बाद उसको प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश को बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डायरेक्ट मेथड डज नॉट फोकस ऑन ग्रामर। ग्रामर पे डायरेक्ट मेथड जो है फोकस नहीं करता। सिर्फ डायरेक्ट मेथड में फोकस करा जाता है बच्चे को इंग्लिश समझनी आए, इंग्लिश बोलनी आए। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड फोकस नहीं करता है ग्रामर पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाईलिंगुअल मेथड। बाईलिंगुअल मेथड वाज गिवन बाय सीजे डॉटसन। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है रीट में। बाईलिंगुअल मेथड किसके द्वारा दिया गया है? तो सीजे डॉटसन ने बाईलिंगुअल मेथड दिया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बाईलिंगुअल मेथड किसका कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट का और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। देखिए, ऐसा क्यों है? बिकॉज बाईलिंगुअल मेथड में बेसिकली क्या आप मदर टंग भी यूज़ करते हो, लेकिन इसमें आप ट्रांसलेट करते हो। ठीक है,
मदर टंग का इस्तेमाल करते हो, ट्रांसलेट करते हो, लेकिन वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट हम नहीं करते। जहाँ हमें ज़रूरत होती है टीचर वहीं पर ही ट्रांसलेट करता है मदर टंग के द्वारा। इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। मतलब आप इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश तो पढ़ाते हो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पर आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो इसलिए कॉम्बिनेशन है डायरेक्ट एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है इससे कि बाइलिंगुअल मेथड किसका कॉम्बिनेशन है। टीचिंग यूनिट और बाइलिंगुअल मेथड ये सेंटेंस ये आपको ध्यान रखनी है। देखो, डायरेक्ट मेथड की भी सेंटेंस है, बाइलिंगुअल की भी सेंटेंस है, जबकि जीटीएम की आपकी ये टीचिंग यूनिट है वो वर्ड है। आपको ध्यान रखना है यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ डन वेन एवर इट इज़ नेसेसरी। बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग का इस्तेमाल होता है जब भी ज़रूरत हो तब आप मदर टंग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं होता है ग्रामर बाइलिंगुअल मेथड में, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता था। पी 3 P's आपको ध्यान रखनी है व्हेन इट कम्स टू बाइलिंगुअल मेथड। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। ये पूछा जाता है। देखो, बाइलिंगुअल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि पहले बच्चों के सामने आप प्रेजेंट करोगे जो भी आपको चीज़ पढ़ानी है, फिर उसकी प्रैक्टिस बच्चों से आप करवाएंगे, फिर फाइनली उसका आउटपुट आप देखोगे। तो पी प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। ये कई बार पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर हमने डिस्कस करे हैं मेथड से रिलेटेड। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस से रिलेटेड वन लाइनर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाती है आपके लिए। एक क्विक रिवीजन आपके द्वारा जो है हो जाएगा। तो यही मेरा मकसद है वन लाइनर लाने का इस वक्त, ताकि एक रिवाइज़ आप लोग कर पाएँ, स्पेशली वो स्टूडेंट जो रीड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।